हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। B2 का 35 तक हुआ था। Sir, $3. B2 3। अच्छा, ठीक है। B2 3। हाँ सविता, ऑन करो वीडियो। ओके। सुपर की सविता, वीडियो ऑफ हो गया तुम्हारा? हाँ ठीक है, आ रहा है। डिफाइन करो सुपर की को। अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट करो पहले। म्यूट हो तुम। हाँ अब बोलो। या दो से अधिक की स्टेट को ही हम सुपर की बोलते हैं। अच्छा, दो से अधिक की को। सर सुपर की जैसे सर अगर अगर सर दो ने कोई व्यक्ति है उसको डेट को जांच चाहेंगे तो उसका को जांच चाहेंगे तो सर उसकी आईडी आप फोन के नाम से जान सकते हो, क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रहा है तुम्हारा। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। तो हाँ बोलो। सर आवाज जा रहा है? आवाज टूट जा रही है आवाज। सही मौसम पे एग्जाम चल रहा है। हाँ आवाज टूट जा रहा है तुम्हारा। अच्छा फिर से। सर सर कि सर हम एक ही दो हम उस व्यक्ति को अगर डेटा को खोजना है तो सर उसे हम आईडी फोन नंबर या किसी से भी खोज सकते हैं। ठीक है, सुपर की का एक लाइन में बताओ, सुपर की किसको कहेंगे? सर पर क्या हम पर खींच सकते हैं। ठीक है, अगर तब कैंडिडेट की किसको बोलेंगे? कैंडिडेट की कैंडिडेट की कैंडिडेट की
सर रोल नंबर कितना था तुम्हारा? 3 ना? 3 ओके। ठीक है। रोल नंबर 42 का ले लीजिए ना सर। मेरा सर लाइट नहीं है कल से, फोन डिस्चार्ज हो जाएगा नहीं तो। अच्छा 42 Sir, का। Yes, 1 minute, sir. यस, Sir, happy birthday, sir. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हैप्पी बर्थडे सर। हाउ डिड यू नो? रंजन, Sir, कैसे पता from चला? Facebook. From Facebook, sir. ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आ जाओ 42 वीडियो ऑन कर दो। सर ऑन है सर। हाँ ठीक है, ओके। तो रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस दोनों को डिफरेंशिएट करना है। हाँ थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ सर सुधांशु ये कह एक रहे थे सर कि टप्पल रिलेशनल होता है अलजेब्रा। सर, टप्पल हाँ बोलो। सर, एक टप्पल होता है ये रिलेशन कैलकुलस। हाँ और क्या बोले हैं सर? तुम ऊपर देखे बोलो ना, ऊपर देखो। हाँ ठीक, ऐसे ही रखो। हाँ आप बोलो। सर एक ऊपर टप्पल देखो। होता है, टप्पल। टपल होता है। देख रहे हैं सर। यस सर। हाँ ठीक है, वो बढ़िया है। टपल होता है नहीं, सर रिलेशन कैलकुलस। वो रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा नहीं होता है। ये रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा नहीं होता है, टपल कैलकुलस होता है सर, होता है सर। हाँ सर रिलेशन के लिए सर यूज होता है रिलेशन कैलकुलस। देख के मत बोलो, जो आता है वही बोलो। सर देख के नहीं बोल रहा है सर। पता चल जाता है बाबू, एक्सपीरियंस हो गया है, इतना दिन से तुम लोग के बीच में है। ठीक है चलो बताओ। ऐसा बहुत आसान सवाल पूछते हैं तुमसे, ठीक है। डेटाबेस एडमिन जो होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है, या वो कोई आदमी होता है, या क्या होता है, और उसका पर्पस क्या है? डेटाबेस में क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसका? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल ऑफ हो जाएगा। चलो हो गया 42 का, ठीक है। 43 43 नहीं, अभी रुक जाओ। 35 तक B2 में, अगर 35 तक में किन्हीं का बचा हुआ है तो हैंड रेज करेंगे। 1 to 35 B2। यस सर। वेट ए मिनट, महानुभाव लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करा दें। B2 14, ओके, सिर्फ एक ही बचा हुआ था नहीं, B2 14। सर B2 8 मेरा भी नेटवर्क हैंड रेज कर दो ना, यहाँ सामने दिखेगा हमको। जो B2 का जिसका इसका बचा हुआ है 35 तक में, सब लोग हैंड रेज कर दो, हम खुद कॉल कर देंगे तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले B2 14, प्रकाश। प्रकाश, DML प्री कंपाइलर क्या होता है? सर हम जो कमांड लिखते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, चाहे सेट हो डिलीट हो, इसको क्या करता है, कंपाइल करता है होस्ट लैंग्वेज, मतलब जो भी है उसमें कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है। अच्छा, मान लो हम किसी सॉफ्टवेयर में
किसी फ्रंट एंड में है मगर कोई क्यूरी लिखे हुए हैं इंसर्ट का या सेलेक्ट का कोई भी, तो जब जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तब तक वो क्यूरी रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस को और तब तक वो कंपाइल होगा। नहीं हर नहीं, बार जैसे हम क्यूरी जब तक हम रन नहीं कराएंगे तब तक कैसे होगा? एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा क्यूरी को, जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसके बाद जाके वो इंसर्ट हाँ करेगा। एक्चुअली वही होता है। मान लो फ्रंट एंड है, मान लो हम जावा की बात करते हैं, जावा फ्रंट एंड है हमारा, जावा में हम रोल नंबर तुमसे मांगे और तुम्हारा सारा का सारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पॉपुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो तुमको एक हम टेक्स्ट बॉक्स देंगे और तुमसे बोलेंगे इंटर योर रोल नंबर, तो रोल नंबर दोगे तो हम एक क्यूरी रन कराएंगे जहाँ वेयर रोल नंबर बराबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसको कंकर्नेट करके ये क्यूरी हम सबमिट कर देंगे डेटाबेस को, ठीक है। और जब डेटाबेस को जब क्यूरी सबमिट करेंगे और तब वो हमको उसका रिकॉर्ड्स भेजेगा, एक मिनट, हाँ, वो उसका हमको रिकॉर्ड सेट भेजेगा और रिकॉर्ड सेट हम यहाँ पे शो कराएंगे, क्लियर है। तो क्या हम जब जब ओके करेंगे तब तब ये क्यूरी रिक्वेस्ट होगा और तब तब कंपाइल होगा कि फर्स्ट टाइम हो जाएगा बाकी होता रहेगा? इसके लिए कंफर्म नहीं है सर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट टाइम ही कंपाइलेशन होगा। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम कंपाइल होगा, कंपाइलेशन वर्ड को अगर समझते हो तुम, तो नेक्स्ट टाइम कंपाइलेशन क्यों नहीं होगा? मतलब जावा के अंदर देखा जाए तो कंपाइलेशन जब कराते हैं तो बाइट्स कोड रिकॉर्ड हो जाता है, डॉट क्लास फाइल कंप्लीट होकर बन के साइड में हो जाता है जब भी हम प्रोग्राम लिखे हुए हैं, तो हमें बार बार कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती अकॉर्डिंग कंटेक्स्ट टू द जावा। ठीक है, बिल्कुल जावा के कंटेक्स्ट में, लेकिन डीबीएमएस के कंटेक्स्ट में बता। तो इसके बारे में क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोग जब मार्किंग कर लेंगे तो पूछना। डीएमएल एक्चुअली बना ही देते हैं, मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखो डीएमएल प्री कंपाइलर जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दोनों में से कोई लैंग्वेज हो, वो बगैर कंपाइलेशन के, क्योंकि हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जहाँ लैंग्वेज बात आ जाती है वहाँ कंपाइलेशन चाहिए हमको, या तो कंपाइलेशन चाहिए तो इंटरप्रिटेशन चाहिए, ठीक है। तो हम जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी और ये जो लिखते हैं, इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हम इसको कंपाइल कराना पड़ेगा उस स्टेटमेंट को, और जब जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, जब जब हम कमांड लिखेंगे, ये क्यूरी लिखेंगे, तब तब कंपाइल होगा, तब तब कंपाइल होगा। एवरी टाइम रिक्वेस्ट करेंगे जैसे ही तो वो कंपाइल, क्योंकि पूरा क्यूरी बार बार जा रहा है ना उसके पास, और वो डेटाबेस है उसको कंपाइल करके स्टोर थोड़ी कर रहा है, ये थोड़ी बना रहा है कि अगले बार उसको नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया बात? रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। हाँ, वो जैसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बना, रन करा के रिकॉर्ड सेट भेज दिया, रिकॉर्ड सेट भेज दिया, खत्म हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो अब इसी का जो दूसरा पार्ट है, जो पहले हम लोग बोलते थे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड था, इसके बाद में फिर हम लोग जो पीएलएसक्यूएल वाला जो पार्ट है उसका, उसमें इसी चीज को स्टोर्ड प्रोसीजर के रूप में रखने लगे थे, डिस्कस करेंगे इसके लिए समय, ओके। अच्छा, सिलेक्ट ऑपरेशन जो है अलजेब्रा का, वो बताओ। एक्चुअल में ये डिस्प्ले कराने के लिए जो भी टेबल्स के अंदर, जो भी रिलेशन के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है, रिलेशन मतलब टपल जो भी स्टोर्ड है, उसको डिस्प्ले कराने के लिए सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज करते हैं, और इसमें सिग्मा जो सिंबल है उसका इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन को यूज करते हैं डिस्प्ले कराने के लिए? यस सर। ओके, रिट्रीव करने के लिए टेबल से। चलो 14 हैंड डाउन कर लो, और B2 8 वीडियो तो ऑन ही है तुम्हारा। तुम बताओ सिलेक्ट ऑपरेशन के बारे में, सौरभ। हाँ हेलो। हाँ यस, आवाज आ रही है तुम्हारी, बताओ। यस सर, क्या चीज के बारे में? सिलेक्ट ऑपरेशन, रिलेशनल अलजेब्रा का सिलेक्ट ऑपरेशन क्या होता है? सिलेक्ट ऑपरेशन या सेट ऑपरेशन? सिलेक्शन। सर एक बार और बोलिएगा। स्क्रीन पे देखो तो लिखा हुआ है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यस सर, यस सर। बता रहे हैं सर। सर इसका एग्जाम्पल दें। जो जानते हो वो बता दो।
एग्जाम्पल जब भी आएगा वो डिफिनेशन के बाद ही आएगा, डायरेक्टली एग्जाम्पल से कैसे शुरू करोगे? चलो क्वेश्चन टाइम आउट हो गया, क्वेश्चन चेंज करके सर दोबारा। बता रहे हैं सर, नहीं, select इतना देर operation- टाइम थोड़ी दिया जाएगा, तुम खोजो और खोज के बताओ। नहीं सर, डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट के बारे में बताओ। सर सिलेक्ट ऑपरेशन याद आ गया 15 सेकेंड इज इनफ दिमाग सर, में याद सोच आ के गया जवाब देने के लिए। एक मिनट हम देंगे अगर तुमको सोचने के लिए, तो कैसे होगा सर। बताओ? सिलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग अ नहीं नहीं, हो गया, वो खत्म, वो क्वेश्चन आउट हो गया। Sir, ये क्वेश्चन फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 7, अब इस पे ध्यान दो। अगेन 15 सेकेंड। अब हम क्वेश्चन बोलेंगे और तुम पीडीएफ खोजना शुरू करोगे तब जवाब दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए टाइम लिमिट है, कोई क्वेश्चन का 15 सेकेंड बहुत होता है। डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है डेटाबेस का? सबसे पहले तो ये बताओ कि डेटाबेस मैनेजर जो है वो कोई आदमी है या डेटाबेस का कोई कंपोनेंट है? सर कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये नहीं लिखा रहता तो कंफ्यूज होते हैं। नहीं, नहीं सर, ये तो सिंपल है सर, इसमें ठीक है, बताओ डेटाबेस मैनेजर के बारे में कुछ बता दो। बता रहे हैं सर। 5 सेकंड और, 10 सेकंड हो चुका है। हो गया 5 सेकंड और, तुमको सर अलग से सर दे रहे हैं 5 बता सेकंड रहे और। हैं सर, खोज रहे हैं, बोलो नहीं, बता रहे काहे बोलो, बोलो खोज रहे हैं, मिलेगा तो बता देंगे। बोल नहीं रहे हैं सर, हाँ, थोड़ा मतलब मतलब तुमको भी इंस्टॉल करना पड़ता है क्या? ये सवाल पूछे तो इंस्टॉल या- करेंगे, और दिमाग में है तो याद बताओगे, नहीं। नहीं है तो फिर नहीं बताओगे। सर ये हैंडल बता रहे हैं करता है, बोल जा रहे मतलब हो, खोजी जा सर रहे हो। किसी चीज को भी ऑर्गेनाइजेशन या स्टोरेज को हैंडल करता है सर ये। मतलब यही बात बोलने के लिए इतना टाइम लगा तुमको, 25 सेकंड सोचने में कि नहीं स्टोरेज को सर, हैंडल करता है। थोड़ा कंफ्यूजन में थे, एक और आ रहा था क्वेश्चन मतलब दिमाग में। अरे यार, क्या हम बोले तुम लोग को। B2 रोल नंबर 8, ठीक है, चलो समझ में आ गया हमको। हैंड डाउन कर दो। B2 31 सर। सौरभ हैंड डाउन कर दो, हाँ ठीक है, वीडियो ऑन करो। 31, यस सर। हाँ ओके। अभिषेक, डेटाबेस मैनेजर के बारे में बताओ। सर कोई आइडिया नहीं है, ये इसका ये टाइप बताना है क्या सर? नहीं आइडिया है, कोई आइडिया नहीं है। डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट क्या होता है? ठीक है, सर नो प्रॉब्लम। हार्डवेयर डाटा हम सब तुमको, अच्छा ये सवाल देखो, इसमें बताओ कौन सा सुपर की है, कौन सा कैंडिडेट की है? सर तीनों सुपर की है सर। तीनों और सुपर की है, अच्छा। यस सर, कैंडिडेट की में सर ए बी और ए कैंडिडेट की है। ए बी और ए कैंडिडेट की है, ठीक है। यस सर। B2 31, B2 31, ठीक है, चलो ओके। B2 31 हैंड डाउन कर लो और म्यूट कर लो, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रहा है। अब कोई तो नहीं बचा है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। 36, B2 36, 37, 38, 39, 40, 41, यस सर। 41, वीडियो ऑन करो। नमन, नेचुरल ज्वाइन। नमन, बहुत आसान सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। डिफाइन नेचुरल ज्वाइन।
सर हाँ। दो से ज्यादा टपल्स को ज्वाइन करने सेम एट्रीब्यूट होता है, तो सेम एट्रीब्यूट होना चाहिए सर। सेम एट्रीब्यूट मतलब अगर मान लो रोल नंबर नेम एड्रेस है तो दूसरा वाला टेबल बस रोल नंबर नेम एड्रेस होना चाहिए। सर फिर से बोलिए एक बार। अगर मान लो एक टेबल है जिसमें रोल नंबर नेम एड्रेस और फोन नंबर ये ये हमारा एट्रीब्यूट है, तो तुम्हारे कहने के हिसाब से दोनों टेबल में एट्रीब्यूट एक सा होना चाहिए। मतलब दूसरा टेबल जिसके साथ नेचुरल ज्वाइन ऑपरेट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, उसमें रोल नंबर नेम एड्रेस और फोन नंबर होना चाहिए सेम टू सेम। यही कहना चाह रहे हो क्या? सर कॉलम नेम सेम होना चाहिए सर। वही तो हम कह रहे हैं कि मतलब पहला टेबल है उसमें रोल नंबर नेम एड्रेस फोन नंबर ये कॉलम है, तो दूसरा टेबल जो होगा उसका भी यही कॉलम होना चाहिए ना, रोल नंबर नेम एड्रेस एंड फोन नंबर सेम टू सेम होगा तभी होगा, यही ना? नहीं सर। अच्छा तब क्या? सर जरूरी नहीं है सर। अच्छा ये जरूरी नहीं है। ओके, तो एक एक हम ले लेते हैं टीचर का टेबल और एक लेते हैं स्टूडेंट का टेबल, दोनों में नेचुरल ज्वाइन हो जाएगा? यस सर, यस सर। यही पूछ रहे थे। B2 41 B2 41 ओके। ये बता दो रिसीट प्रॉपर्टी। सर एटोमिसिटी फॉर कंसिस्टेंसी। एटोमिसिटी के बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। I for isolation. I said D for durability. गुड, ठीक है। ओके 41 हो गया, उसके बाद 42। Yes sir. 42 का तो हो चुका पहले ही। 43। 43। हाँ सर पहला क्वेश्चन सही था या गलत? सर 43 बताएंगे इसके बाद, अभी बताएंगे तो सब बाकी लोग सुन लेगा ना क्या सही क्या गलत, तो जिसे पूछ नहीं पाएंगे फिर। 43 आनंद कुमार। यूनियन ऑपरेशन रिलेशनल अलजेब्रा का आनंद। सर जैसे कि दो हम लोग का सेट है ए और बी, तो दोनों में मतलब कि जितना एलिमेंट होगा सारा उसमें आ जाएगा और डुप्लीकेट हम लोग हटा देंगे, जैसे जो रिपीट होगा ना उसको हटा देंगे। बहुत सही। ये देखो तो सर इसको स्किप कर दीजिए, इसमें श्योर नहीं है। अच्छा सेट डिफरेंस ऑपरेशन। सर सेट डिफरेंस रिलेशन ये हुआ ना, जैसे ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो एलिमेंट ए में हो पर बी में नहीं हो। जैसे ए में है 1 2 3 और बी में है 1 2, तो उसमें सिर्फ 3 होगा, मतलब ए में है और बी में ना हो, ऐसा चीज। ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए में हो और बी में ना हो। यस सर। एग्जाम्पल में जैसे ए में दिए रखा हुआ 1 2 3 और बी में सिर्फ 3 है, तो आंसर में होगा 1 और 2। 43। इसके पहले कौन सा क्वेश्चन पूछे थे सर? यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद 44। यस सर। निशा कुमारी। डीडीएल कंपाइलर निशा। सर डीडीएल कंपाइलर जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, उसको उसको कन्वर्ट कर देता है। किस चीज सर में? वो डेटा मैनिपुलेशन, सर स्टेटमेंट जो होता है डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट सेलेक्ट ये सब, तो उसको ये कन्वर्ट करता है क्यूरी में। अच्छा, सिलेक्ट ऑपरेशन जो है
उसके बारे में कुछ बताओ, कैसे कौन सा शाइन यूज होता है, इससे क्या होता है, अगर हम क्यूरी में सिलेक्ट ऑपरेशन यूज करेंगे तो कैसे करेंगे और इसका आउटपुट क्या होगा? सर सिलेक्ट ऑपरेशन ये रो आइडेंटिफाई करता है टेबल में से और इसे सिग्मा से डिनोट करता है और इसका सिंटेक्स सिग्मा कंडीशन और कंडीशन उसके बाद टेबल का नेम। अच्छा, जो एसक्यूएल में ये किस चीज को रिजेंबल करता है? सर वेयर क्लॉज। इसके पहले कौन सा क्वेश्चन पूछे थे निशा? सर रेडियल कंपाइलर। ठीक है। 45। यस सर। अल्टरनेट की था, उसको डिफाइन करना था। कहाँ था अल्टरनेट? यस, 12। यस सर। अल्टरनेट की सर एक ऐसा टाइप का की है जो कि मतलब वैसा की जो प्राइमरी की के लिए सिलेक्ट नहीं होता है उसको अल्टरनेट की बोलते हैं। इसको सर यूनिक मतलब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं इसको अल्टरनेट की को। अच्छा, तो अल्टरनेट की जो है अगर प्राइमरी की में सिलेक्ट नहीं हुआ मतलब वो प्राइमरी की नहीं है, तो कौन सा की है अल्टरनेट? Yes. अल्टरनेट की होने के पहले वो कौन सा की था? सर कैंडिडेट की। गुड, ये जरूरी है बोलना, ठीक है ना? यस सर। इट वाज अ कैंडिडेट की which is not selected for for primary key. Yes sir. ये बता दो डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। यस सर। सर रिलेशनल अलजेब्रा हमारा एक प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज है जो हमें ये बताता है कि कैसा डेटा को रिट्रीव करना है और किस तरह से, हाउ टू। बट सर रिलेशनल कैलकुलस ये नॉन प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज है। ये तो बताता है कि मतलब कैसा डेटा को रिट्रीव करना है, बट हाउ टू डू ये हमें नहीं बताता है। यही मेन डिफरेंस है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हो गया तुम्हारा। 46, 47, 48, 48। यहाँ पे एक रिलेशनल अलजेब्रा का क्यूरी लिखना है। ध्यान से एक बार सवाल देख लो कि हमको ईएमपी टेबल से वो सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं जिनकी सैलरी 10,000 से बड़ी है। 10,000 से ज्यादा सैलरी वाले सारे टपल को सेलेक्ट करना है, मतलब उसको शो करना है, उसको फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमको एक रिलेशनल अलजेब्रा में क्यूरी लिखना है। क्वेश्चन चेंज करते हैं। हो गया तुम्हारा। अच्छा, एसिड प्रॉपर्टी में पहले एसिड प्रॉपर्टी बताओ, फिर फर्दर क्वेश्चन करेंगे इसी से। A for atomicity. A for atomicity, sir. Atomicity, good. C for consistency. ठीक है। I for ये होता है क्या? Isolation. And D for durability. ओके, इसमें आइसोलेशन को बताओ, आइसोलेशन क्या है? सर
कैसे होगा बताओ? सर कोशिश करते हैं सर, आइसोलेशन में तो सिक्योरिटी होता है ना, इसीलिए। ठीक है, ओके। 49 हो गया तुम्हारा। 50 कहाँ? ये जो बैच 2 है, रोल नंबर कहाँ तक है? प्रिय रंजन 55 तक सर। ठीक है, तो 50 नहीं है 56 सर, absent। 56। अच्छा, दोनों B1 B2 दोनों 56 तक है नहीं? यस। 51 52 यस सर 52 52 शैल। ये वाला जो सवाल है, ये वाला, ये अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है, तुम ट्राई करो। सर मैं श्योर नहीं हूँ बट ट्राई जरूर करूंगी। इसको सिलेक्शन ऑपरेशन से हम कर सकते हैं। इसका हो जाएगा सिग्मा और कंडीशन में हो जाएगा सैलरी ग्रेटर देन 10,000 और फिर टेबल नेम होगा एम्प्लॉय का। ठीक है, सिग्मा हमारा सिलेक्शन है और सिलेक्शन सिर्फ सिलेक्ट करता है। हमको रिकॉर्ड देखने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सर सॉरी सर, ये नहीं पता है। 50% तुम्हारा आंसर सही है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का रोल बता दो। सर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन होता है जो कि डेटाबेस को इंस्टॉल करने का, उसको कॉन्फ़िगर करने का, मॉनिटर करने का और मेंटेन करने का रोल निभाता है। ठीक है, ओके। 53 54 Yes, sir. 54. 54 Yes, sir. 54 डेटाबेस मैनेजर क्या होता है? Sir, डेटाबेस मैनेजर कोई पोस्ट है या सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है? सर सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है डेटाबेस मैनेजर। क्या फंक्शन है उसका डेटाबेस में? सर उसका फंक्शन होता है कि सर जो भी ऑथराइजेशन जो भी आता है उसको चेक करता है कि वो मतलब ऑथराइज्ड है या नहीं, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है या नहीं इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद से अगर वो कर सकता है तो फिर प्रोसेस करता है और उसके बाद से फिर सर क्यूरी वगैरह चेक। अच्छा, तो डेटाबेस का जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का जो प्रॉपर्टी है एसिड। एसिड में हम लोग एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। तो हमारा जो एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी में यही है ना कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारा पार्शियली एग्जीक्यूटेड हो, तो उसको हम रोल बैक कर लें, और रोल बैक कर लें उसको, ये है एटॉमिसिटी। जब होगा प्रोसेस तो पूरा ही होगा, नहीं तो जो क्या भी बोली? प्रोसेस कंप्लीट होगा तो होना होगा, तो नहीं तो रोल बैक। हाँ, जब होगा तो पूरा होगा। इफ एनी ट्रांजैक्शन हैज पार्शियली डन, देन इट विल बी रोल बैक, और ये हमारा किसी ट्रांजैक्शन का जो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी है वो है। सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर का वैसा कौन सा कंपोनेंट है जो एटॉमिसिटी को वो वहाँ इम्प्लीमेंट कराता है, उस एटॉमिसिटी पर जो फीचर है उसको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का में कौन सा कंपोनेंट, जैसे हमारा एक डेटाबेस मैनेजर जो कंपोनेंट है, वैसे ही कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो कि इस चीज़ को फाइंड आउट करेगा। हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि एटॉमिसिटी नहीं समझता है और डेटाबेस एटॉमिसिटी चाहिए, उसको डेटाबेस को एटॉमिसिटी चाहिए।
और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को एटॉमिसिटी से मतलब नहीं है, और हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट आफ्टर ऑल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी करेगा, जिसको एटॉमिसिटी समझ में नहीं आती है। अगर हमारा ट्रांजेक्शन में 10 स्टेटमेंट है और 5 स्टेटमेंट के बाद हमारा किसी कारणवश वो टर्मिनेट हो जाता है वो प्रोसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने वाला है उसको रोल बैक करने के लिए। वो रोल बैक जो होगा वो डेटाबेस अपने लेवल से करेगा, देखेगा कि आधा अधूरा एग्जीक्यूशन हुआ है तो रोल बैक खुद से करेगा। इसका मतलब कि उसको मेजर करने के लिए, उसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई ना कोई कंपोनेंट डेटाबेस का है, जो कि वो कंफर्म कर सके कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पार्शियली एग्जीक्यूट कराया है या कंप्लीट एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, so what component of the database will take care of the atomicity property of transaction? That is the question. सर डेटाबेस मैनेजर ही कैसे बोलो? सर डेटाबेस मैनेजर ही मैं सारा कंट्रोल करता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस सर। ओके, B254 चलो, उसके बाद है 55, 56। यस सर, 56 वीडियो कैसे, वीडियो ऑन करो। यस सर। अभी हम जो सवाल कर रहे थे रश्मि से, एटॉमिसिटी जो है हमारा डेटाबेस का, कौन सा कंपोनेंट उसको उसको ट्रांजैक्शन रिस्पांसिबल है? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सर। गुड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट ये कंपोनेंट है जो इस बात का ध्यान रखता है कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ या आधे रास्ते में, मतलब पार्शियली एग्जीक्यूटेड है। गुड। एक था सेट डिफरेंस वाला, क्या होता है ऑपरेशन, ये बताओ। सेट डिफरेंस ये होता है कि सर जो ए में जो हो वो बी में ना पाया जाए। अगर मान लीजिए ए में एक ए बी सी है और बी में सी आ गया या बी आ गया, तो दोनों को निकाल के बस ए डाला जाए। ए में ए बी सी है और बी में सिर्फ सी है और ए माइनस बी करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या सर, फिर से? ए बी सी, अभी तुम जो बोले, यस ए सेट ए में ए बी सी और दूसरे सेट में है सी, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी। ए बी, यस ठीक है। ओके, डन। और तो कोई नहीं बचा है? थैंक यू सर। अच्छा, B2 का रोल नंबर 2, B2 रोल नंबर 2 शिखा रॉय। शिखा डिटेल कंपाइलर बता दो। डिटेल कंपाइलर जो डेटा मैनिपुलेशन स्ट्रक्चर को क्वेरी में कन्वर्ट करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन स्ट्रक्चर को क्वेरी में कन्वर्ट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को स्ट्रक्चर। DDL का मतलब क्या होता है? सर DDL, ये DDL जो लिखा है इसका मतलब क्या? सर DDL का डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तुम बोल रहे हो DML, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर क्या करेगा ये बताओ। सर DDL डेटा में सुन रहे, बोलो ना। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कैंडिडेट की के बारे में बताओ। व्हाट इज कैंडिडेट की? सर जो यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल होता है टेबल में, सर ये रिपीटेड एट्रीब्यूट नहीं होता है। कैंडिडेट की किसको कहेंगे? सर यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल टेबल में। अच्छा, तो प्राइमरी की किसको कहेंगे?
सुपर की किसको कहेंगे? अल्टरनेट की सब की का तो काम यही है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे टपल को, वो की का डेफिनेशन है। व्हाट इज की? हाँ नहीं हो। बोलो और सर ये मिनिमल सेट है सुपर की का, सर मिनिमल सेट है सुपर की का। ठीक है, हैंड डाउन कर लो शिखा। हाँ अच्छा, नेक्स्ट हो गया B2 26, B2 26। ओके मनीषा, सुपर की और कैंडिडेट की के बीच का क्या डिफरेंस है? मनीषा? यस सर ये नहीं मालूम है। ये नहीं पता है, ओके ये भी नहीं पता होगा। ये बताओ नेचुरल ज्वाइन किसको कहते हैं? सर नहीं पता। B2 26, B2 26। ओके, और कोई बचा है? हैंड डाउन कर दो मनीषा। B2 50। ओके, वीडियो ऑन करो। आशिक सैम्स, वीडियो ऑन करो। हाँ नेचुरल ज्वाइन, सैम्स यही सवाल तुम्हारे लिए। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ देखो, नेचुरल ज्वाइन रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता। ओके, सुपर की और कैंडिडेट की के बीच का डिफरेंस बताओ। B2 50। ठीक है, ओके और कोई? चलो डन करते हैं हम लोग। ओके, B1 28। अभी तक पूछ रहे थे तो तुम लोग कोई बता नहीं रहे थे, बंद कर दिए तो बताना शुरू कर रहे। Okay, let me share it. Bansi B1 28, B1 28। ओके, दो टेबल एकदम अलग अलग, जिसमें तीन टपल इसमें और 3 टपल इसमें, तीनों अलग अलग है, क्या उसमें नेचुरल ज्वाइन हो सकता है? नहीं सर। नेचुरल ज्वाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट? सर उसमें जो दोनों टेबल्स हैं उसमें सेम एट्रीब्यूट होना चाहिए। वही तो हम बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, अलग अलग होगा तो नहीं होगा। मान लो तीनों एट्रीब्यूट इसमें और सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, तब होगा। यस
ओके हाँ B128 ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो नेचुरल ज्वाइन में हम अगर कुछ जो कंडीशन लगाते हैं वो कंडीशन अगर ना लगाएं तब हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? नहीं पता। छोड़ दो इसको। कुछ आसान सवाल पूछते हैं मुझे। अल्टरनेट की बताओ क्या होता है? Sir, alternate key is the candidate key which is not selected as primary key. ठीक है, हो गया तुम्हारा B102 प्रतीक। यस सर। सुपर की और कैंडिडेट की डिफरेंस बताओ। Sir, super key is used to identify all the records in relation, whereas candidate key is a subset of super key. सर जितना भी सुपर की होता है वो सारा कैंडिडेट कीज नहीं हो सकता, बट जितना भी कैंडिडेट की होता है वो सुपर की हो सकता है। और सर बहुत सारा सुपर कीज को मिला के कैंडिडेट की बनाते हैं, जबकि बहुत सारा कैंडिडेट की इसको मिला के एक प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था एक बार ये सवाल देखो, दिख रहा है तुमको? सर ये नहीं श्योर है सर। नहीं दिख रहा है? इतना सर दिख रहा है बट श्योर नहीं है कि क्या होगा आंसर, बस पता है। यूनियन ऑपरेशन ये बताओ। सर यूनियन ऑपरेशन में ये होता है कि सर जैसे हम लोग के पास दो रिलेशन है या फिर दो टेबल है, उसमें जितना भी ऑप्शन है, जैसे कि एक है सेट हम लोग के पास उसमें है A B और C, और दूसरा है जिसमें A B C और D, तो सर हम लोग के पास यूनियन करेंगे इन दोनों का तो रिजल्ट आएगा A B C और D। जो भी डुप्लीकेट्स होगा वो हट जाता है सर। ओके ठीक है। ओके ये जो सवाल में जो सबको प्रॉब्लम हो रहा है, समझो हम अगर एक क्यूरी लिखते हैं, क्यूरी से तुम लोग वाकिफ हो, अगर ये लास्ट वाला जो सवाल था, एक मिनट हम शेयर करते हैं स्क्रीन फिर से। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ मुझे स्क्रीन दिख रहा है ना। ये सवाल तो अगर मान लो हम ये कहते हैं कि इसका क्यूरी अगर हम लिखे तो लिखेंगे सेलेक्ट हो गया, और हमको लिखना है वो पूरा का पूरा टपल चाहिए। ठीक है, वी ऑल द रिकॉर्ड ऑफ EMP टेबल, तो हम इसमें लिखेंगे EMP ID नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होगा, लिखेंगे फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं ओनली ग्रेटर देन है तो 10,000। ये क्यूरी तो समझ में आ रहा तुम लोग को? यस सर। ठीक है, ये समझ रहे हो? ओके, अब देखो इसमें करना क्या है। ये पोर्शन जो है वो है हमारा प्रोजेक्शन है, और ये वाला जो है वो है सिलेक्शन। ठीक, सेलेक्ट जो हमारा जो सिग्मा है वो क्या करता है, वो कंडीशन के आधार पे टपल को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट कर लिया, अब उससे हम मांगेंगे कि हमको दिखाओ जो तुम सिलेक्ट किए हो, उसके लिए हमको प्रोजेक्शन पाई लगाना पड़ेगा। हमको पाई लगाना पड़ेगा। किसी तरह का कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें,
बगैर पाई के, बगैर प्रोजेक्शन के वो दिखेगा नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो सिलेक्शन क्वेरी के बाद, हेलो सर, पूछ रहे थे सिलेक्शन जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कराते हैं, हाँ, तो जो भी हम सिग्मा और उसका जो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसमें हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ना, सैलरी बिल्कुल। अब देखो यहाँ करना क्या है, यहाँ ऑल रिकॉर्ड सिलेक्ट की जगह पे, यहाँ 1 मिनट बता रहे, सिलेक्ट की जगह पे पाई का साइन रहेगा, पाई का साइन लगाओ, ठीक है। पाई के साइन में हम यहाँ पे उसके नीचे जो सब स्क्रिप्ट बनाते हैं उसमें हम यह लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट में लिख देते डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम, लेकिन अभी टेबल का नाम नहीं लिख रहे हैं कि वो टेबल का नाम हम सिलेक्शन के साथ लिखेंगे। फ्रॉम को हटाते हैं यहाँ पे और ईएमपी चला जाएगा उधर सिग्मा के साथ, और वेयर की जगह पे लिख दो सिग्मा, सिग्मा, और सिग्मा के साथ ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया सिग्मा का, टेबल का नाम देंगे और यहाँ टेबल का नाम दे दो ईएमपी, और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वही सेम टू सेम क्वेरी हो गया। ये हो गया वेयर क्लाउज, दैट इज सिग्मा, और उसको प्रोजेक्ट कर देगा, काम जो करेगा वो सिलेक्ट स्टेटमेंट करेगा मेरा, दैट इज पाई प्रोजेक्शन। सिग्मा के थ्रू जैसे क्लियर तो है, लेकिन सिग्मा के साथ डायरेक्ट करना चाहे तो होगा कि नहीं होगा रिकॉर्ड? सिग्मा सिर्फ सिग्मा मतलब वेयर क्लाउज, क्या वेयर क्लाउज से हम उसको पॉपुलेट कर सकते हैं बगैर सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज किए हुए? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो बगैर प्रोजेक्शन के हम कितना भी अच्छा मूवी चल रहा हो, प्रोजेक्टर पे नहीं इन करोगे तब तक तुम्हारे सामने नहीं दिखेगा। तो प्रोजेक्शन जो है दैट इज लाइक प्रोजेक्टर, जो हमारे डेटाबेस को रिवील कराता है, उसके डेटा, उसके रिकॉर्ड्स को, उसके टपल्स को हमको दिखाता है। और कौन सा दिखाएगा? जो सिलेक्शन कंडीशन के से जो उधर ट्रू होके आएगा, मतलब वहां जो सिलेक्टेड होगा उसको ये प्रोजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ना, राइट रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी टू व्यू ऑल रिकॉर्ड्स हमको देखना है, ठीक है। तो हम सिग्मा वाला जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है, क्वेरी है, सिग्मा से लेकर ईएमपी जो भी हम टेबल का नाम है, सिर्फ वो क्वेरी फायर करे तो क्या टोटल रिकॉर्ड शो करेगा या फिर नहीं करेगा? तुम बताओ। हम एक क्वेरी यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा हम रन कराना चाहते हैं किसी भी स्कूल स्टार प्लस पे या TSQL पे, कहीं पे हम सिर्फ क्या लिखते हैं, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो नहीं करेगा सर, इसको सिर्फ इस क्वेरी को रन कराएंगे तो करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है। सिग्मा सिलेक्शन के बाद उसको वापस स्क्रीन पर देने के लिए प्रोजेक्शन, ठीक है। ओके। चलो फिर किसी को किसी सवाल में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछो, डिस्कस कर लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बात किए थे, देखो बहुत जरूरी बात, बहुत अच्छा सवाल की हो, ये हम बताना चाहते थे तुम लोग को। जब भी कीज की बात हो, सुपर कीज की बात हो, कैंडिडेट कीज की बात हो, सब कुछ हो, तो हम क्लोजर का डिस्कशन हमेशा करेंगे। बगैर क्लोजर को डिस्कस किए हुए हम कीज को परिभाषित नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो किसी की के बारे में आए तो सबसे पहले अगर सुपर की के बारे में पूछा जाता है तो सुपर की तो बताना ही है। और सुपर की वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिसके क्लोजर में सारा स्कीमा आ रहा है, सारा रिलेशन हमारा उसके क्लोजर में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, वो हो सकता है कि एक एट्रीब्यूट हो या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट्स, सिंगल एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसके क्लोजर में सारा स्कीमा, सारा रिलेशन आ रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए सुपर की, ठीक है। जो की का चुनाव होगा तो सबसे पहले हम किसको चुनेंगे? सुपर की को चुनेंगे, हैं। सबसे पहले सुपर की को चुनेंगे,
जैसे नेता लोग का जो चुनाव होता है तो सबसे पहले हम लोग लोअर लेवल पे चुनाव होता है, एमएलए एमपी बनता है, उसके बाद तब चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके बाद तब प्राइम मिनिस्टर, ऐसा होता है। तो ठीक उसी तरह से तो सबसे पहले सुपर की चुना जाएगा, और सुपर की किसको चुनेंगे? जिसके क्लोजर में सारा सेट है, सारा स्कीमा है। सुपर की चुन लिए, सुपर की चुनने के बाद उसमें से मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग कैंडिडेट की बनाएंगे। हम लोग कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं। यस, क्लोजर कहने का मतलब सर? क्लोजर कहने का मतलब हम लोग क्लोजर निकाले थे ना हम लोग, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पे। छूट गया था क्या क्लास तुम्हारा? अमन? यस सर। तुम ही पूछे थे नबी? यस सर। क्लोजर वाला क्लास नहीं किए थे क्या? नहीं सर। ओके, तो वीडियो देख लेना एक बार, वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर हम बता देंगे पूछोगे तो, ठीक है? yes, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बगैर तुम्हारा की जो है की या कंसेप्ट वो क्लियर नहीं होगा, और की क्लियर नहीं होगा तो तुम फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी और की, ये दोनों ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री रिक्वेस्ट है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है? इसको तुम देखना वीडियो, और समझ में आ गया ठीक है, अदरवाइज डिस्कस कर देना, हम तुम अपने बीच में कर देना, नहीं होगा तो फिर हमसे भी डिस्कस कर सकते हो। तो जब क्लोजर आ गया तो हम बोले कि सारा का सारा सुपर की है, वो सारा का सारा हो गया। तो जैसे किसी भी काम के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए सबसे पहले उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं, सब शॉर्टलिस्ट करते हैं, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद किसी एक का सिलेक्शन होता है। तो ये जितना सुपर की है सारा का सारा सिलेक्शन हुआ है, जिनको एग्जाम में बैठाया जाएगा। इसमें से कैंडिडेट की का चुनाव होगा, और उस कैंडिडेट को इंटरव्यू बोर्ड फाइनली प्राइमरी की बनाएगा। तो 3 लेवल का सिलेक्शन है, 3 लेवल का सिलेक्शन है। पहला सिलेक्शन में सुपर की, अब सुपर की में से हमको कैंडिडेट की चुनाव करना है। कैसे होगा? तो कैंडिडेट की में हर सुपर की को देखेंगे। अगर हम मान ले सपोज कि सारा का सारा जो सुपर की है उसको कैंडिडेट की मानते हैं, 1 सेकंड के लिए, अब सोचेंगे कि क्या करना है। अगर कोई सुपर की का सबसेट भी सुपर की है, तब ऊपर वाला को हम कैंडिडेट की अब कैंसिल कर देंगे, उसको कैंडिडेट की नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल ABC और AB दोनों सुपर की है, तो हम मान लो इसको कैंडिडेट की बनाते हैं, और फिर हम आगे फिर जांच करते हैं तो पता चलता है कि इसका ठीक सुपर सेट, सॉरी सबसेट एक और सुपर की है, तो हम बोलेंगे अच्छा इसका और सबसेट है वहाँ, तो इसका कैंडिडेचर कैंसिल, इसको अब कैंडिडेट की नहीं बनाएंगे, अब कैंडिडेट की ये रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका एक सबसेट और है जो सुपर की है, तो इसका भी कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट की कैंसिल, अब सिर्फ यही हमारा कैंडिडेट की रहेगा। समझ में आ रहा है बात? इस तरह से हम कैंडिडेट की फिक्स करेंगे। एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकता है, नो डाउट, एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकता है। ये हो गया कैंडिडेट की, मतलब जो रिटर्न कंप्लीट करके आया है वो। अब जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट किस चीज का है? वो प्राइमरी की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट है वो है वो सब। अब इनमें से सिलेक्शन होगा प्राइमरी की के लिए, ठीक है? तो किसको प्राइमरी की बनाए? किसी भी कैंडिडेट की को प्राइमरी की बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, मतलब डेटाबेस डिजाइनर जो है उस पर डिपेंड करता है कि दोनों में से अपने एक्सपीरियंस से चुनाव कर ले कि कौन सा कैंडिडेट की ज्यादा सुटेबल है प्राइमरी की के लिए। ओके, तो जितना सुपर की था उसमें से कुछ कैंडिडेट की कैंडिडेट को हम छांट के लाए, सुपर की बनाए, उसमें से किसी को सुपर की बना दिए। आज जो रनर अप रह गया, जो बेचारा बच गया, बेचारा ही बोलेंगे उसको, वो कैंडिडेट की जो सुपर की नहीं बन पाया उसको बोलेंगे सेकेंडरी की या अल्टरनेट की। यही मेरा फंडा है। जब भी की का बात हो तो क्लोजर, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर, ये होना बहुत आवश्यक है। इसको जब तक आप डिफाइन नहीं करिएगा, और की जितने लोग ये डिफिनेशन दिए हैं कि यूज टू आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल, ये की का डिफिनेशन हो सकता है, ओनली की का डिफिनेशन हो सकता है। जैसे देखो एक तरह का हम ये सवाल रखे थे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की इन द टेबल। यहाँ तुम कह सकते हो कि हमको पता है कि हम लोग ये बात किए थे, जब एंटिटी सेट
जब डिफाइन किए थे तो ये कहते कि डेटाबेस का नियम ये है कि हम उसी एंटिटी को डिजर्व कर, वो वही एंटिटी डिजर्व करता है टेबल में होना, डेटाबेस में होना, जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर कोई टपल है, मान लो 2 मार्कर है मेरे पास, दोनों ब्लैक है, दोनों कैमलिन का है, दोनों न्यू है, एक तुम्हारा एक मेरा है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कौन तुम्हारा कौन मेरा, अब वाइबा खत्म। अब ठीक है, तो वो जो मार्कर है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसा एंटिटी हम डेटाबेस में नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेटाबेस में जो भी एंटिटी रखेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब हम उसको रिट्रीव करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए, और डेटाबेस अगर दोनों एंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उसको उसमें से अंतर नहीं कर पा रहा है, तो हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा? बात समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम की रखते हैं। क्यों? एक क्लास में सेम नेम का एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। फिर तो वही बात हो गया कि भी प्रशांत कैसे रिकॉग्नाइज करें? अगर दोनों अब उसका जो हाव भाव है, स्किन कलर है, हेयर स्टाइल है, हाइट है, ये तो मेरे डेटाबेस में है नहीं। डेटाबेस में क्या है? नाम है, बैच है, नाम है, बैच है, और उसका सब्जेक्ट का मार्क्स है। तो वो दोनों प्रशांत है, अंतर कैसे करें कौन सा प्रशांत का बात हम कर रहे हैं? तो हम क्या करें, वो दोनों टपल जो है वो दोनों का दोनों यूनिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है, बिकॉज नेम आर सेम। तो हम अगर डेटाबेस के नियम से बोले, ये दोनों टपल डेटाबेस में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जैसा ही हम प्रशांत का रिकॉर्ड मांगेंगे डेटाबेस से कि प्रशांत का रिकॉर्ड दिखाओ, ये दोनों प्रशांत हमको दे देगा, मेरे काम का नहीं है वो। तब क्या करें? तब उसको हम डिजर्व करवाते हैं कि नहीं, तुम अगर तुम्हारे पास वो वैसा एट्रीब्यूट्स नहीं है कि तुम यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाओ, तब तुम्हारे प्राइमरी की हम अलग से ठोक देंगे, रोल नंबर, आईडी वाईडी कुछ भी लगा के एक अलग से कर देंगे हम, ताकि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाइबल बनाएं। ठीक है, इसके लिए की का इस्तेमाल करते हैं। हेलो सर, नेक्स्ट क्लास है सर 10 बजे से सर। डन, हो गया मेरा काम। ठीक, बाय बाय।